हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं पुष्पा 2 का रीलोडेड वर्जन। पुष्पा 2 का ओरिजिनल वर्जन में रिव्यू करना चाहता था, लेकिन जो ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में जो स्ट्राइक लगा ना, मन ही नहीं किया पुष्पा 2 का ओरिजिनल वर्जन का रिव्यू करने में। आगे बढ़ते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुष्पा 2 एक हाई बजट छपरी मूवी एक एक्शन ड्रामा मूवी जिसको डायरेक्ट किए हैं सुकुमार सर। सच में जीनियस है, क्योंकि पुष्पा 2 के कुछ इंपोर्टेंट सीन्स को वो निकाल दिए थे और फिर रिलीज कर दिए और रिलीज होने के बावजूद ऑडियंस ने पसंद किया। अगर नहीं पसंद करते तो 1800 करोड़ खाक कमा पाता मूवी। ओके, तो सुकुमार सर ने ओरिजिनल वर्जन में कुछ इंपोर्टेंट सीन्स को निकाल दिया था जो कि ट्रेलर में था, और ट्रेलर में जो सीन्स था उसी के बारे में ही बहुत सारे रिव्यूअर्स बात किए थे जो कि मूवी में नहीं था। देखो, अब रिलीडेड वर्जन में उन्हीं सीन्स को डाल दिए हैं, अब मूवी और कमाई। सच में उन सीन्स को देखने के बाद ऐसा लगा कि वो सीन्स तो इंपोर्टेंट थे, तो निकाल क्यों दिए मूवी से। उन इंपोर्टेंट सीन्स में कुछ ऐसे भी सीन्स थे जो कि पार्ट 3 के लिए एक टर्निंग पॉइंट थे। उन सीन्स में से कुछ इंपोर्टेंट सीन्स को लेते हैं और उस पर बात करते हैं, जहाँ पे लोग भंवर सिंह शेखावत को एक कॉमिक विलन और एक बेवकूफ समझ रहे थे। ओरिजिनल वर्जन देख के रीलोडेड वर्जन देखने के बाद इतना तो पता चलेगा कि वो बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन पुष्पा 2 से ज्यादा चालाक भी नहीं है। तो रीलोडेड वर्जन में पुष्पा के लाल चंदन भंवर सिंह पकड़ने के बाद और लाल चंदन नकली पाए जाने पर उनके बीच एक कॉमिक टाइप एक अनबन होता है, और उसके बाद एक सीक्वेंस है जहाँ भंवर सिंह मंगलम सिन्नू को बोलता है कि 1 टन लाल चंदन यहाँ लोड करके लाओ, अभी जंग बाकी है। लेकिन उसके जो पॉइंट है वो पता चलता है जतरा सिंह के बाद, जहाँ पे मंगलम सिन्नू 1 टन लाल चंदन उसी फैक्ट्री में लाता है जहाँ पे नकली चंदन रखा हुआ था, और रख देने के बाद भंवर सिंह बताता है कि यहाँ पे नकली लाल चंदन है, वो किसी को पता नहीं है और मैं चलने भी नहीं दूंगा, और कुछ टाइम मुझे मिल जाएगा असली लाल चंदन को ढूंढ के लाने के लिए। होता वैसे ही है, इंस्पेक्शन टीम वहाँ आते हैं और मंगलम सिन्नू के असली लाल चंदन को टेस्ट करके बताते हैं कि ये ए ग्रेड असली लाल चंदन है, और इसका नतीजा ये होता है कि सेंट्रल मिनिस्टर वीर प्रताप से लेकर सिद्धप्पा एंड सिंडिकेट मेंबर तक कंफ्यूज हो जाते हैं और मीटिंग बुलाते हैं, और ये पूरे भंवर सिंह का प्लान होता है। और फिर वहाँ पुष्पा गुस्से में आता है और उसे भी पता था कि ये भंवर सिंह का प्लान था, और वो माल कहाँ है वो ये बोल देता तो 1 सेकंड नहीं लगेगा भंवर सिंह को पता चलने को, और फिर पूरा माल सीज। लेकिन वो जैसे तैसे सिचुएशन को संभालता है और वो माल कहाँ है जक्का रेड्डी को दिखाने के लिए बोलता है। और फिर यहाँ आता है एक और इम्पोर्टेंट सीन, जहाँ पे जक्का रेड्डी माल कहाँ है वो देखने जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे आ जाता है भंवर सिंह और फिर रामेश्वरम पोर्ट पे तलाशी लेने लगता है। लेकिन भंवर सिंह गोता लगाने से पहले एक सीक्वेंस है जहाँ पे भंवर सिंह पता लगा लेता है कि जक्का रेड्डी वहीं पोर्ट पे कहाँ छुपा है। और फिर जब जक्का रेड्डी और इंटरनेशनल ब्रोकर हमीद वहां से भागते हैं, तभी भंवर सिंह गोता लगाता है, और गोता लगाते ही भंवर सिंह का वो आज यूजुअल सीन आता है जो कि हमने ओरिजिनल वर्जन में देखा था। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सीन आता है जहाँ पे रैश ड्राइविंग के कारण जक्का रेड्डी की कार क्रैश हो जाता है, और फिर क्रैश होने के बाद जक्का रेड्डी तो वहीं ऑन द स्पॉट मार देता है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रोकर हमीद उसकी जान तराजू पर होता है। और फिर भंवर सिंह हमीद को टॉर्चर करके पता लगा लेता है कि माल जापान जाने वाला है, और फिर वहां से हवाले के जरिए पैसे आने वाले हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अकेले हमीद को ही पता था कि जापान में किसके पास वो माल जाने वाला है और वहां से किसके पास से वो पैसे आने वाला है, तो भंवर सिंह हमीद को मार देता है। इसी वजह से ही पुष्पा जाता है जापान, वो भी कंटेनर में, और उस 40 दिन में वो जापानी सीखता है। और जो लोग बोल रहे थे कि वो जापानी कैसे सीखा, लाइट कहाँ से आया, वो खाना कैसे खाया, वो बिना खाने के 40 दिन तक कैसे जिंदा रहा, वो सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया गया है उस छोटे से सीन में। और अगर और भी कुछ डाउट है तो सुकुमार सर को टैग करके बता देना, वो पार्ट 3 में सब कुछ दिखा देंगे। फिर जापान पहुंचते हैं, उसका वो फाइट सीक्वेंस है जो कि स्टार्टिंग में हमने देखा था। फिर वो याकुजा आता है और डील को कंप्लीट करता है, और वो फ्यूचर डील के लिए एडवांस हवाला का नोट भी देता है। लेकिन पुष्पा अपने सिंबल देता है जिसको देख के याकुजा भी बहुत खुश हो जाता है, और वो अपने सिगर का पाइप पुष्पा को दे देता है, और उसी को पुष्पा पीते हुए हम देखते हैं पैसे आने के बाद। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो लोग बोल रहे थे कि जॉली रोडी को यहाँ साइडलाइन कर दिया है और वो फिर लास्ट में ही दिखाया गया है, उनके लिए ये सीन है जहाँ पे पुष्पा एक सोफा जॉली रोडी को भी देने जाता है, और यहाँ पुष्पा जॉली रोडी को बोलता भी है कि सिंडिकेट के हेड तक पहुंचा है सिर्फ और सिर्फ जक्का रेड्डी और कोंडा रेड्डी की वजह से। पुष्पा की वजह से ही जक्का रेड्डी और कोंडा रेड्डी की मौत भी हुई है, जो कि सच बात भी है। जिन लोगों को ये समझ नहीं है वो फिर से वीडियो को देखे। और जॉली रेड्डी को एक और मौका देता है, यहाँ जॉली रेड्डी गन तो उठाता है लेकिन पुष्पा को मार नहीं पाता, और यहाँ पुष्पा को पता था कि जॉली रेड्डी गन के ट्रिगर को झेल नहीं पाएगा, और ये बात सच भी होता है। जॉली रेड्डी पुष्पा को मार नहीं पाता और वहीं गिर जाता है। फिर सोफा उठा के जॉली रेड्डी को एक और चांस देके वहां से चला जाता है पुष्पा। वहां भंवर सिंह की भांडा फूटने वाला होता है, इसलिए वो असली चंदन और नकली चंदन जलाता है
और वो सीन है उसके बाद ही फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो जो भी प्लान बनाए वो उसमें हार चुका था और पुष्पा हमेशा उससे 2 कदम आगे जा चुका था। लास्ट में जो पोस्ट क्रेडिट सीन लिखा है, जो ब्लास्ट करता है जो आदमी, उसको लोग बोल रहे थे कि वो विजय देवरकोंडा है, और भी बहुत सारे एक्टर है वो जो बोल रहे थे। उनके लिए मैं बता दूं कि वो एक्चुअल में भवर सिंह ही था, क्योंकि उस सीन में जो गेटअप होता है वो राजस्थानी टाइप होता है और उसका हाथ भी जला हुआ होता है। लेकिन इतना तो बता सकता हूँ कि जिस जगह पे जो ब्लास्ट हुआ है ना, वो वेडिंग सीन तो बिल्कुल नहीं था, वो कुछ अलग ही सीन है। लास्ट में एक सीन ऐड करूंगा जहां पे पुष्पा से एक चेन छीन के ले गया था उसका भाई। पुष्पा 2 के एंडिंग में एक चेन को उसका भाई ही उसे पहना देता है। इसका मतलब ये है कि वो अब भाई भाई हैं और मिल के रहेंगे। और इसका मतलब ये है कि फैमिली बढ़ गया है, तो इसका मतलब खतरा भी और भी बढ़ेगा और शायद अभी भंवर सिंह उसी को उड़ा देगा। ओके, तो मैं एक चीज पे कंफ्यूज हूँ। जहाँ पे पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पा ने बताया था कि वो अपने टाइटल को नहीं लगा पाया और वो बोझ को भी वो संभाल नहीं पाया, इसलिए एक कंधा वो ऊपर कर दिया था। तो फिर भी अपना कंधा क्यों उठा के रखा था, मुझे ये समझ नहीं है बिल्कुल भी। कमेंट में बताना ये क्या है। फिर बात करते हैं पुष्पा 1 में जो एक स्टार्टिंग में ट्रक फाइट सीन होता है ना, वो शायद पार्ट 3 का एक सीन है। और मुझे लग नहीं रहा कि पुष्पा 2 में जो एक अनाउंसमेंट वीडियो आया था वो एक प्रमोशनल कंटेंट था, शायद पार्ट 3 का ही सीन है वो। और डायरेक्टर ने ऐसे ही शायद दिखा नहीं दिया, वो शायद पार्ट 3 का ही सीन से जो कि पहले से ही दिखा दिए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। और पुष्पा 2 के पहले का वर्जन और रीलोडेड वर्जन देख के मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा। वही पुराने साउथ मूवी जो लॉकडाउन के पहले आते थे, एवरेज स्टोरी, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड सिनेमाटोग्राफी से लेकर हर चीज वही पुराने टाइप के ही है। वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी दिखाया गया है, बल्कि यहाँ पे मतलब पुष्पा 2 में हर चीज को ओवर एग्जेजरेट करके दिखाया गया है। और अगर पुष्पा 2 में जो गाने हैं और भी अगर इनको एग्जेजरेट करके दिखाते ना, तो भोजपुरी गाने की तरह लगते। तो मैं पुष्पा 2 के दोनों वर्जन को दूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार। और आप लोग भी कितना स्टार देना चाहोगे कमेंट में बताइए। तो इसी नोट पे ही वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।